उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी, निचले इलाकों में बारिश और शीतलहर का अनुमान। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट किया जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत, सड़क पर बर्फ जम जाने के कारण बंद हुआ मुगल रोड, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। देश के कई राज्यों में मौसम ने फिर से लिया रिवर्स गियर, पहाड़ों में फिर से हो रही है बर्फबारी तो मैदानी इलाकों में आया घना कोहरा, पारा गिरने की वजह से ठंड की मार झेल रहे हैं लोग। हिमालय राज्यों में फिर बदला मौसम, आज भी मौसम विभाग का अनुमान हल्की बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों में छाया घना कोहरा। उत्तरी जापान में हो रही है भारी बर्फबारी, घरों के आसपास जम गई बर्फ की चट्टानें, बर्फ साफ करते समय 2 लोगों की हुई मौत। भारत पहले अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% के ऊंचे टैरिफ का सामना कर रहा था, लेकिन अमेरिका ने अब टैरिफ को कम कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से जुड़ा हुआ अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकेंड में। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा, ट्रेड डील पर दोनों ही देशों के बीच बनी सहमति। अमेरिका ने घटाया भारत पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ, भारत पर लगे रेसिप्रोकल टैरिफ को 50% से कम कर 18% किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा, अपने प्यारे दोस्त, ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा, खुशी है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% कम हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, जब 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ काम करते हैं तो इससे देश के लोगों को होगा फायदा, साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, बोले रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हुआ भारत, इसके बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से बहुत अधिक तेल खरीदने के लिए बनी सहमति। ट्रेड डील को लेकर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा का पोस्ट लिखा, ये घोषणा है हमारी पार्टनरशिप में नए दौर की शुरुआत, दोनों ही देशों के लोगों को होगा फायदा। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत का किया उत्साह से स्वागत, अमेरिका भारत की आर्थिक साझेदारी होगी और गहरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय व्यापार पर हुई घोषणाओं का किया स्वागत, कहा एक मजबूत आर्थिक रिश्ता हमारी रणनीतिक साझेदारी के लिए सबसे मजबूत भी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत अमेरिका संबंधों के लिए बहुत बड़ा दिन, ये ट्रेड डील दोनों ही देशों और उनके लोगों को पहुंचाएगी बहुत फायदा, भारत और अमेरिका के बीच बढ़ेगा व्यापार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अमेरिका के संबंधों के लिए ऐतिहासिक पल, निर्णायक समझौते पर पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई। ट्रंप और पीएम मोदी की बातचीत पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा ट्रंप या उनके प्रतिनिधियों से मिलती है भारत को अपनी सरकार की कार्रवाई के बारे में जानकारी। बजट सत्र पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कल संसद में चर्चा हुई और शुरू होते ही भारी हंगामा हो गया। वहीं आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। पूरी अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकेंड न्यूज में। दिल्ली में आज संसद भवन में होगी एनडीए सांसदों की बैठक। एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, बजट पर सांसदों को दी जाएगी जानकारी। लोकसभा में आज भी हंगामे के आसार, राहुल गांधी के डोकलाम का मुद्दा उठाने पर कल भी हुआ था हंगामा, 3 बार स्थगित हुआ था सदन। संसद में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू का पलटवार, कहा भारत को बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश, राहुल को देश की सुरक्षा के बारे में सोच समझ कर करनी चाहिए बात। संसद में राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार, कहा मैं मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं राहुल, कुछ भी छाप सकती है मैगजीन। प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया राहुल का बचाव, कहा राहुल नहीं कर रहे थे सेना को बदनाम करने की कोशिश, वो सिर्फ पढ़ रहे थे किताब का एक हिस्सा, बीजेपी कर रही है सच छिपाने की कोशिश। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया, बोले सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं राहुल गांधी, ये बच्चों की तरह कर रहे हैं जिद से नहीं चलता संसद। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का राहुल पर पलटवार, कहा संसद में राहुल गांधी के आचरण को देखकर हम सभी को हुई बहुत पीड़ा, सेना को बदनाम करना बन चुका है राहुल की फितरत। राहुल को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा राहुल गांधी उठाना चाहते थे जरूरी मुद्दे, बॉर्डर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और चीन बॉर्डर का मसला बेहद अहम, पाकिस्तान से अधिक चीन से सावधान रहने की जरूरत।
आज विधानसभा में पेश होगा बिहार का बजट। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव दोपहर 2 बजे पेश करेंगे बजट। शिक्षा, स्वास्थ्य और विमेन एम्पावरमेंट पर रह सकता है जोर। अब आपको दिखाते हैं राजनीति की खबरें तेज रफ्तार के साथ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का आज तीसरा दिन। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी। बंग भवन के बाहर दिल्ली पुलिस के साथ ममता बनर्जी की बहस। दिल्ली पुलिस के अधिकारी बोले, जवानों की तैनाती सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा। बंग भवन के बाहर हुई घटना के बाद पश्चिम बंगाल से बुलाई गई अतिरिक्त फोर्स। दिल्ली पहुंच रही पुलिसकर्मियों की एक टीम। काले कपड़े पहनकर एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। कहा, बीजेपी के आईटी सेल की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक बीच में ही बैठक छोड़कर चली गई ममता बनर्जी। ईसी ने टीएमसी नेताओं से कहा, कानून का शासन सर्वोपरि। ममता के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। कहा, शांति से बैठकर सुनी सीएम ममता बनर्जी की बातें। उसके बाद भी ममता बनर्जी ने झूठे आरोप लगाए और किया दुर्व्यवहार। सुवेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना। बोले, जिस तरह से उन्होंने योजना बनाकर दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ किया बर्ताव, उससे पूरा बंगाली समाज शर्मिंदा। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर निशाना। बोले, अपनी सरकार बचाने के लिए दिल्ली आई हैं ममता, डरी हुई हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान। कहा, ममता बनर्जी लगातार बोल रही हैं झूठ। ममता बनर्जी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी। सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली आए एसआईआर प्रभावित परिवारों से की मुलाकात। इस दौरान टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का बयान। कहा, रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों को फर्जी वोट नहीं डालने देगा चुनाव आयोग। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में एसआईआर कराया जाए। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों की आज बैठक। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के घर होगी मीटिंग। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे सांसदों के साथ मंथन। अनंत सिंह आज सुबह 11 बजे बिहार विधानसभा में लेंगे विधायक पद की शपथ। मुकाम से चुने गए हैं विधायक। दुलार चंद यादव हत्याकांड में पटना की जेल में बंद है अनंत सिंह। मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद तेज। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए तरुण चुग को बनाया पर्यवेक्षक। और देश की तमाम दूसरी बड़ी खबरों पर अब डालते हैं नजर सिर्फ 9 सेकेंड न्यूज में। लखनऊ में आज होगा फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। सुबह 10:30 बजे से होगी शुरुआत। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर सिंह का एक और बेतुका बयान। बेरोजगार युवाओं को दी गाय चराने की नसीहत। कहा, जो भी लोग गाय चराने का काम करेंगे उन्हें हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपए मानदेय। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। बोले, वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगी बुलेट ट्रेन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे हमले पर जताया विरोध। प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर लगा लंबा जाम। गाड़ियों की लगी लंबी कतार। संतों के विवाद पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। कहा, संतों का विवाद देखकर हो रही है पीड़ा। यह सनातन के लिए ठीक नहीं। कोलकाता में ईडी के छापे के दौरान सीएम ममता बनर्जी की दखलंदाजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने जारी किए थे राज्य सरकार, मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारियों को नोटिस। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। यूपी के विधायक राजा भैया से जुड़े दहेज उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। राजा भैया की पत्नी ने दिल्ली के सफदरजंग थाने में दर्ज कराई थी एफआईआर। विमान सुरक्षा मानकों पर फिर उठे सवाल। एयर इंडिया के बेड़े में शामिल बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान में तकनीकी खराबी सामने आई। लंदन से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI 132 को ऐन मौके पर रोका गया। 2000 रुपए के 98.42% नोट आ चुके हैं वापस। आरबीआई ने दी जानकारी। साल 2023 में की थी 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने की घोषणा। अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में।
मध्य प्रदेश के रीवा में रैगिंग को लेकर जूनियर और सीनियर छात्रों में जमकर मारपीट। मेडिकल के कई छात्र मारपीट में घायल। नए छात्रों की रैगिंग को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के मेरठ में पुलिस और 25-25 हजार के इनामी बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की गोली से दोनों ही बदमाश घायल। पुलिस ने बदमाशों के पास अवैध तमंचे और लूट का सामान किया बरामद। यूपी के कानपुर में पति पत्नी की हत्या कर हुआ फरार। शोएब नाम के युवक ने 3 महीने पहले ही दीपिका नाम की लड़की से की थी लव मैरिज। पुलिस कर रही है आरोपी पति की तलाश। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 400 फीट खाई में मिली लॉ की स्टूडेंट की लाश। खतरनाक घाटी से निकाला गया छात्रा का शव। 1 फरवरी को छात्रा की गुमशुदगी की दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट। पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की हत्या। कहासुनी के दौरान चाकू से मारकर की गई हत्या। मौके पर ही पकड़ा गया एक नाबालिग आरोपी। मध्य प्रदेश के खरगोन में अंतिम संस्कार के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद। पथराव में कई लोग हुए घायल। नर्मदा से 200 मीटर दूरी पर शव का अंतिम संस्कार करने पर हुआ विवाद। राजस्थान के पुष्कर में हिरासत में लिए गए 2 विदेशी पर्यटक। फलस्तीन के समर्थन में और इजरायल के खिलाफ पोस्टर लगाने पर कार्रवाई। वीजा नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। कानपुर में पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति सौरभ दुबे उर्फ शोएब से 3 महीने पहले लड़की से की थी लव मैरिज। पनकी थाना क्षेत्र के रामगंगा एन्क्लेव का मामला। बिजनौर में ससुर पर बहू के साथ रेप का आरोप। पीड़ित महिला की शिकायत पर ससुर के खिलाफ मामला दर्ज। रेप के बाद बिन बच्चों के पीड़ित को घर से निकाला। छानबीन कर रही है पुलिस। आगरा के रोहता गांव में महिला का शव मिलने से सनसनी। पुलिस महिला की हत्या कर शव मकान की सीढ़ियों के पास फेंका। मृतक महिला की हुई शिनाख्त। बिहार के बेतिया में शराब माफिया के साथ सांठगांठ का वीडियो हुआ वायरल। अवैध शराब को छोड़ने के लिए सौदेबाजी कर रहा शख्स बताया जा रहा है पुलिसकर्मी। एसपी के आदेश पर किया गया गिरफ्तार। एमपी के दतिया में रेप मामले में आरोपी गिरफ्तार। मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ हुआ था रेप। 30 दिसंबर की वारदात। और अब आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग राज्यों का हाल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कई गौशालाओं में लगी आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग लगने की वजह साफ नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में हाई राइज बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। 2 लोग आग में झुलसने से हुए घायल। तेलंगाना के खम्मम जिले में 2 गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर। हादसे में कई लोग हुए घायल। तेज रफ्तार के चलते हुआ हादसा। पुल पर काफी देर तक यातायात रहा बाधित। केरल के कन्नूर में दोपहिया गाड़ियों के शोरूम में कांच के दरवाजे को तोड़कर तेजी से घुसा बाइसन। फर्नीचर दूसरे सामान हुए तहस नहस। खड़ी गाड़ियों को भी पहुंचा नुकसान। यूपी के कानपुर में फिर दिखा थार का कहर। रिहायशी इलाके में रोड किनारे खड़ी गाड़ियों में मारी टक्कर। भागने की कोशिश में ड्राइवर ने खंबे में भी मारी टक्कर। मुंबई सेंट्रल बस डिपो के सामने एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। मौके पर मची अफरा तफरी। कोई हताहत नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। जयपुर में रेलिंग तोड़कर सर्विस लेन पर गिरा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में ट्रक के उड़े पर खच्चे। ड्राइवर और उसका साथी गंभीर रूप से घायल। दोनों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। जयपुर समेत पूरे राजस्थान में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर विरोध प्रदर्शन। मजदूर समेत तमाम संगठन हुए शामिल। रैली भी निकाली। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में मतदाता सूची को लेकर गरमाई राजनीति। वार्ड नंबर 18 के मतदाताओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थाने। पात्र मतदाताओं के नाम काटने का आरोप।